Dear students, in previous video I have already discussed about your syllabus and book name. Today in this video you will learn about business activities. Students, all the activities which are undertaken in connection with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called business. मीन्स वस्तुओं का उत्पादन करने व उनको उत्पादन स्थान से उपभोक्ताओं के पास पहुंचाने तक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वे सब व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं या बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस एक्टिविटीज़ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इंडस्ट्री एंड सेकेंड कॉमर्स। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री किसको बोलेंगे। तो इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्री है। अब कॉमर्स, तो द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कंज्यूमर आर कॉल्ड कॉमर्स। मीन्स उत्पादित वस्तुओं को कारखानों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्रियाएं कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। यानी प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है और गुड्स के इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कॉमर्स के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, अब इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। इंडस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। मीन्स इसका अभिप्राय उस उद्योग से है जो अशोधित कच्चे माल का उत्पादन करता है जिससे तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब देखते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है। स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री under which the breed of animal and vegetable are improved and made more useful. Means जननिक उद्योग का अभिप्राय उस उद्योग से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं व वनस्पति की नस्लों को सुधार कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इस तरह के इंडस्ट्री में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन आते हैं। इसी में सेकेंड पार्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच सम थिंग्स इज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर, फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इस उद्योग का अभिप्राय ऐसे उद्योग से है जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे कुओं से कोयला, पृथ्वी से लोहा आदि निकाला जाता है। ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है। इट रेफर टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेज द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंज देम इनटू फिनिश्ड इंडस्ट्री। मीन्स वह उद्योग जो प्राथमिक उद्योग द्वारा उत्पादित कच्चे माल का उपयोग करता है और उसे तैयार माल में परिवर्तित करता है, उसी को हम
सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए गए रॉ मटेरियल्स को सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज करता है और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है और मोर यूजफुल उसको बना देता है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, निर्माणी उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसमें कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित माल को मानव व मशीनों की सहायता से तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट आपके एनालिटिकल इंडस्ट्री में जब इसके अंतर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जब एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस आउट ऑफ द क्रूड ऑयल। ऐसे पेट्रोल, डीजल क्रूड ऑयल से बनते हैं, मीन्स एक ही ऑयल से 2 वस्तु बन रही हैं, 2 गुड्स बन रहे हैं, तो इसको हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कहेंगे। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ही पार्ट हैं। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिसमें कच्चे माल को विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया से निकालकर उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जैसे गन्ने से चीनी तैयार करना। अब गन्ने से चीनी तैयार करना एक प्रोसेस में तो होगा नहीं, इसके लिए कई प्रोसेस होने चाहिए। तो ऐसे ही प्रोसेस में जिसमें अडाप्ट किए जाते हैं उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। इसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 3rd पार्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री मेनी रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस ए मोर यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लिम्सम, जैवसिन एंड कोयला। स्टूडेंट्स, जब कई सामान को मिला करके एक सामान बनाया जाए, यानी जब अनेक कच्चे पदार्थों को मिला करके एक नया अधिक उपयोगी पदार्थ तैयार किया जाता है, उसे ही सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे चूना, पत्थर, जिप्सम को व कोयले को मिला करके सीमेंट बनाया जाता है। और इसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लास्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। इस श्रेणी में वे उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित पुर्जों को जोड़कर एक नई उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर। इसमें कई इंडस्ट्री के गुड्स को असेंबल किया जाता है और असेंबल करके उनको मोर यूजफुल गुड्स बना लिए जाते हैं। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का दूसरा पार्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, इसको रचनात्मक उद्योग बोलते हैं। अंडर दिस इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन बाय यूजिंग द थिंग प्रोड्यूस बाय अदर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इस उद्योग में दूसरे उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी आदि का प्रयोग करके बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं। तो ये सब आपके कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हैं, इसमें दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाएं। स्टूडेंट्स, अब लास्ट आपका आता है इंडस्ट्री का पार्ट है टर्सरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। इसको सेवा उद्योग भी बोलते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री आर आल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड दोज सर्विस विच हेल्प बिजनेस टू मूव ऑन हिंड्रेंस। स्टूडेंट्स, यानी बिजनेस करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, यानी कि इंडस्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
टर्सरी इंडस्ट्रीज का प्रयोग करते हैं। जैसे टर्सरी इंडस्ट्रीज में फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट। गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाता है। इंडस्ट्री के लिए कैश का प्रॉब्लम है, लोन फंडिंग का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बैंकिंग सिस्टम है। रिस्क है, गुड्स का प्रोडक्शन करने में मशीनरी है, लेबर्स हैं, उनको ऑपरेट करने में देयर आर लॉट ऑफ रिस्क, इस रिस्क को कवर कर देता है। इंश्योरेंस, गुड्स बन गया, गुड्स प्रोड्यूस हो गया, बट उसके विषय में कस्टमर को जानकारी नहीं है, कस्टमर कैसे जानेगा? थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। गुड्स ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, अभी गुड्स का डिमांड नहीं है, ऐसे में उस गुड्स को सर्टेन टेम्परेचर पे रखना होता है ताकि गुड्स वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। इसके लिए वेयर हाउसिंग चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वेयर हाउसिंग का सहारा लिया जाता है। कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, उसको सेल करने हैं, तो ऐसे में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आर्डर मिलना चाहिए, उसके विषय में इंक्वायरी होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को दूर करता है कम्युनिकेशन। ऐसे आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अकाउंटिंग सी भी ऐड कर सकते हैं, अकाउंटिंग भी ऐड कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन कैसे होगा, इस प्रॉब्लम को दूर कर देता है हमारा अकाउंटिंग। स्टूडेंट, इस तरह से यह इंडस्ट्री के 3 पार्ट हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री को आप और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें 5, 6, 7 ही है। जो बिजनेस करने में हेल्प करे, बिजनेस के प्रॉब्लम को दूर करे, वो सब टर्सरी इंडस्ट्री में आते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन आप अच्छे से देख लीजिए, बुक से रीडिंग मार लीजिए और अपने कॉपी में नोट्स के रूप में इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट थे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री पे डिस्कशन कर चुके हैं, अब कॉमर्स पे डिस्कशन किया जाएगा, कॉमर्स के कितने पार्ट हैं। ओके, थैंक यू।